मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अभिषेक, वेरी गुड मॉर्निंग। चेतन, गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप? मनीष, गुड मॉर्निंग। चैतन्य, गुड मॉर्निंग। जानवी, गुड मॉर्निंग बच्चे। जयस, गुड मॉर्निंग। दीपाली, गुड मॉर्निंग। बाबा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छा, मैंने जैसा पहले भी बोला था कि कॉलेज वगैरह का अपडेट आप मुझे देते रहिएगा। कब एग्जाम वगैरह। क्लास तो अभी हो ही नहीं रही होगी, ऑनलाइन भी कुछ हो रहा है क्या कॉलेज? और कॉलेज का तो वैसे भी कुछ है नहीं अभी। अदिति, गुड मॉर्निंग। कब ओपन होगा, कब एग्जाम, कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी आए आपको कॉलेज की तरफ से वो मुझे जरूर फॉरवर्ड करिएगा, ठीक है? बराबर बोला मैंने? समझ में आया ना आप लोगों को? जब भी कुछ भी कॉलेज का इंफॉर्मेशन आपको मिले तो जस्ट डेफिनेटली सेंड इट टू, फॉरवर्ड टू मी, ठीक है? सर, आज से स्टार्ट हुए हैं हमारे लेक्चर्स। जयस, कौन सा कॉलेज है जयस आपका? एमजे कॉलेज। तो क्लास वगैरह तो चलेगा नहीं हो सर? तो क्लास तो बच्चे ऑफलाइन ही अटेंड करते, ऑनलाइन अटेंड करना पड़ेगा क्या कॉलेज क्लास आपको जयस? अच्छा, रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक। मैं आपको जो वी प्लान्ड फॉर यू पीपल कि कैसे कैसे सिलेबस को आगे रन कराना है, जो अपना स्टेट बोर्ड की, इवन आई हैव अ बुक, टोटल 4 बुकें होती हैं आपको पता है, 11 12th में। 11th में 2 बुक, 12th में 2 बुक, आई हैव ए 4 बुक्स, ठीक है ना? और उसमें कैसे कैसे अपने को करना है, हाँ, ठीक है। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि जैसे वेन एवर वी हैव एग्जाम, तो हम उसके लिए थोड़ा सा अलग से टाइम निकाल के अपने स्कूल के, कॉलेज की मैथमेटिक्स को थोड़ा सा क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज थोड़ा सा अप्रोच चेंज होता है, बिकॉज देयर इज सब्जेक्टिव रहता है, या उनका क्वेश्चन थोड़े इजी रहते हैं, टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चंस रहता है, और अपना थोड़ा सा अलग पैटर्न पे चल रहा है, थोड़े मॉडरेट, मतलब समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? तो वी हैव टू इन टू डायरेक्शंस, एक तो कॉम्पिटिटिव और एक कॉलेज। सो कॉलेज के लिए मुझे बस अपडेट करते रहिएगा, वी विल टेक सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेक्चर्स फॉर दैट एंड वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है ना? थोड़ा सा टॉपिक भी वैरी हो सकता है, क्योंकि उनका टॉपिक अलग है और आपका हमारा टॉपिक अलग है, थोड़ा बहुत चेंज भी होगा टॉपिक का। सो अगर इफ सम टॉपिक्स आर पेंडिंग आल्सो, वी विल कवर द ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? बस यू पीपल आर गोइंग टू जस्ट डू वन थिंग, कीप अपडेटिंग, मुझे अपडेट करते रहिए कि सर ऐसी बात है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपके पास, सबके पास मेरा नंबर है, तो आप मुझे अपडेट करते रहो, और व्हाट्सएप है वहां पे भी अपडेट करते रहो, ठीक है? बराबर है। सो एक और लास्ट वक्त क्वेश्चन, कॉलेज वॉलेज पूरा प्रॉपर तरीके से ओपन होने का, जो पुराना ये कोविड के खत्म, मतलब कब ये ओपन होने का कुछ चांस आपको पता चला कि सर हम कॉलेज जा सकते हैं इतने तारीख से? कुछ इन्फॉर्मेशन आया कि आपको? नहीं आया होगा ना? आया क्या किसी को? महाराष्ट्र में थोड़ा सा केसेस का भी दिक्कत है यार, इसीलिए कुछ पता नहीं चल रहा क्लासरूम कब से ओपन होगा, कैसे होगा, नहीं पता चला ना किसी को? खुफिया एजेंसी के द्वारा, किसी को खुफिया एजेंसी के द्वारा पता चला क्या? खुफिया जानकारी। नहीं पता चला, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो वी विल मूव ऑन
टॉपिक्स होमवर्क दिया था वो आप लोगों ने करा कि नहीं? होमवर्क जो दिया था आप लोगों को करा कि नहीं आप लोगों ने? हाँ जी, हाँ जी। और किसने, और किसी ने होमवर्क किया क्या? बच्चे जब भी क्वेश्चन मिले एटलीस्ट ट्राई तो कर लो। कितने लोगों ने ट्राई किया? एक चीज बताइए ऑनेस्टी के साथ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कितने लोगों ने ट्राई किया? सिर्फ ट्राई किया? ट्राई किया, बना नहीं। और किसी ने? और तन्मय सॉल्व किया आपने? तन्मय, वैभव, वैभव ने तो बोला। अच्छा ठीक। और बाकी वेदांत आपने सॉल्व किया कुछ थोड़ा बहुत? दीपाली बच्चे, अदिति बच्चे, आप लोगों ने कुछ सॉल्व वॉल्व किया? चैतन्य आपने बच्चे? देखिए बच्चे, पहले तो बात ये है कि आप लोग जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है आप ट्राई करिए। आप लोग होमवर्क को अभी मैं स्ट्रिक्टली नहीं ले रहा हूँ, लेकिन स्ट्रिक्टली मैं लूंगा आपसे, ठीक है ना? मूविंग वाले थोड़े हार्ड लग रहे थे। अरे बच्चे, तो क्वेश्चन अभी तो आपने, अभी तो शुरुआत हो रही है, थोड़ा सा हार्ड तो लगेगा ही। तो प्रैक्टिस करेंगे तभी चीजें आसान होगी बच्चे, ठीक है ना? प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। और ये इन क्वेश्चंस आपके एमएससीटी के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना? तो थोड़ा सा आपको चीजों पर वर्कआउट करना ही पड़ेगा अपने आप को, ठीक है ना? इस चीजें का आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? बात समझ में आया कि नहीं? चलो, पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था कि नहीं? पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व किया? फर्स्ट क्वेश्चन क्या था देखिए। अच्छा ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, इफ x इक्वल टू a cos cube theta comma y equal to b sin cube theta, so prove that x upon a की पावर 2/3 plus y b on b। कितने लोग का ये बन गया था? कितने बच्चों का ये बन गया था? आंसर बताने की जरूरत ही नहीं है, तो प्रूविंग करने का था। कितने लोग का ये बन गया था प्रूविंग वाला क्वेश्चन? और किसी का? और किसी का बच्चे? और बाकी लोगों का नहीं बना था ये? चैतन्य आपका, चेतन, विक्रा, अरे हाँ, वेदांत। देखो बच्चे, यहाँ पे x की वैल्यू देखो, जैसे मुझे क्या दिखता है, मैंने आपसे क्या बोला था कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है बच्चे? देखो बेसिकली यहाँ पे x की वैल्यू दे रखा है a cos a और थीटा के फॉर्म में, y की वैल्यू दे रखा है b और थीटा के फॉर्म में, और आपको ये प्रूव करना है। तो आप ये देखो, नीचे a नीचे b, और आप x की वैल्यू और y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो गिवन जो है उसमें LHS अगर उठाएं हम लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू क्या है? a cos क्यूब थीटा अपॉन a की पावर 2/3 प्लस b साइन थीटा अपॉन b की पावर 2/3। a से a कट गया, b से b कट गया, तो अब बचेगा क्या बच्चे? यहाँ पे अभी काम करते हैं। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि cos क्यूब थीटा
या cos थीटा की पावर 3, बोथ आर सेम थिंग। तो यहां से cos थीटा की पावर 3 और 2/3 और प्लस sin थीटा की पावर 2 की पावर 2/3। तो यहाँ से 3 से कट जाएगा और यहाँ पे x 3। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, cos थीटा का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर स्क्वायर थीटा। सो दैट वुड बी 1 एज यू नो वेरी वेल, RHS। ठीक है ना, LHS इक्वल टू क्या हो गया, समझ में आ गया सभी लोगों का? कितने लोग का डिट्टो बन गया था अच्छे से? अब बता दीजिए। बन गया था? रेज हैंड कर दीजिए चाहे तो। ठीक है, बहुत अच्छी बात, समझ में आ गया ना? किसी को डाउट नहीं है ना? किसी को डाउट हो तो फटाफट आप मुझसे कह दो, सर दोबारा समझा दीजिए। कुछ भी नहीं था बच्चे, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करना था, ए कैंसिल बी भी कैंसिल, पावर 3 लेके जाना, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तक प्रूफ। चलिए लेट्स टॉक अबाउट, किसी को डाउट नहीं होगा होपफुली। क्वेश्चन नंबर 2, if cosec theta minus sin theta is equal to a cube, sec theta minus cos theta equal to b cube, prove that ठीक है ना, ये है प्रश्न, यही क्वेश्चन था ना? अब आपको प्रूविंग के क्वेश्चंस एक्चुअली एग्जाम में प्रूविंग नहीं आएगा। जैसे बच्चा कहेगा कि अरे इस एग्जाम में प्रूविंग तो नहीं आता सर, हमें प्रूविंग क्वेश्चन सिर्फ एग्जाम में आने से लिए नहीं करा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो किसी तरह का क्वेश्चन आएगा वो आपको कर लेंगे आप, ठीक है ना? किसी से बना था क्या ये क्वेश्चन? किसी बच्चे से बना था क्या ये क्वेश्चन? बताइए, यस या नो? किसी से ये क्वेश्चन बना था? बताइए बताइए बताइए, रिप्लाई करिए आप लोग, यस या नो में रिप्लाई करिए। देखो अब यहां से ध्यान से देखिए, आप कुछ भी क्वेश्चन में नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? ए क्यूब कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, कोसेक और साइन या सेक और कॉस। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू दैट, आई वुड लाइक टू कन्वर्ट दिस इन सेम टर्म। ये देखो साइन के फॉर्म में हो गया, सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, तो कोसेक जो होता है 1/sin हो जाएगा, और ऑलरेडी साइन थीटा था ही। इसको एलसीएम ले लो तो क्या बन जाएगा, ये साइन थीटा, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, एज यू नो वेरी वेल। ठीक है ना, दिस मच यू गॉट इट। तो यहां से ए क्यूब इक्वल टू दिस मच। अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू दैट, मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा की पावर 1/3। ये चीज मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक मैथमेटिक्स में, फिर से सुन लीजिए कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 है तो एक्स की वैल्यू 2 की पावर 1/2 हो जाएगा। अगर एक्स की पावर 3 5 है तो एक्स इक्वल टू 5 की पावर 1/3 हो जाएगा। मतलब लेफ्ट साइड में पावर 3 है तो राइट साइड में जाके 1/3, पावर 2 है तो 1/2, पावर 5 है तो 1/5, पावर 7 है तो 1/7। ठीक है ना, इसका रेसिप्रोकल भी होगा, इसका वाइसे वर्सा भी होगा। ठीक है ना, तो ये बेसिक है, होपफुली आपको ये आता होगा। वही चीज मैंने यहाँ पे किया है, ए क्यूब इक्वल टू दिस मच,
सो आई वुड लाइक टू गेट द वैल्यू ऑफ द ए। सो ए की, अब ए क्यों निकाला, क्योंकि हमें ए वहां पे सब्स्टिट्यूट करना है, जो हमको प्रूफ करना है और इक्वल टू 1 लाना है बच्चे, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग लाइक दिस। अब सिमिलरली वी आर इंटरेस्टेड टू गेट द वैल्यू ऑफ द बी। तो देखो यहाँ से बी क्यूब आपको गिवन है, अब इसको 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, जस्ट टेक आउट द एलसीएम, कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा, और ये क्या हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, उल्टा है साइन कॉस में। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे इंजीनियरिंग का नींव, इंजीनियरिंग का बेस है मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैं आपको बता देता हूँ, जब आप कॉलेज में चले जाओगे तो इंजीनियरिंग का बेस है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को अच्छा करिए, ठीक है ना, प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद आपको डाउट आ रहा है तो फिर मुझसे आप पूछिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब यहाँ से ए की वैल्यू आपको क्या गिवन है, ये वाला टर्म, और बी की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे ये ए की पूरा वैल्यू रखूंगा। तो एक स्टेप देखो ध्यान से, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना, पावर 2 है तो इसके हो जाएगा सीधा सीधा 1/2/3। समझ में आया कि नहीं, ध्यान से देखिएगा, एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूं। ए की वैल्यू ये है, तो दिस की पावर 1/3 की होल पावर 2, तो पावर प्रोडक्ट में हो जाएगा तो 2/3। सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा की पावर 2/3। तो ये तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई जो ब्रैकेट के बाहर है। अब वही वैल्यू ब्रैकेट के अंदर प्लस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा की पावर 2/3 प्लस, अब ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा की पावर 2/3। अब इसको सिंप्लीफाई करो, या एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो, कैंसिल करो, और आपको फटाफट आंसर आ जाएगा। फर्दर ट्राई करोगे कि मैं बता दूं, आप इसको ट्राई करोगे कि मैं कुछ समझा ही दूं आगे, कि नहीं सर आप पूरा बता ही दो, क्या कह रहे हो आप, बताइए। आप ट्राई करेंगे इसको घर पे, हाँ या ना में तो आंसर दीजिए कि सर नहीं आप बता दो पूरा। ट्राई करिए, इसके बाद अगर आपको नहीं आता है तो मुझसे पूछिए दोबारा। जब तक आप खुद नहीं ट्राई करोगे बच्चे ना, ठीक है ना, तो तब तक आपको काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ, कल मैं आपको, कल नहीं आज शाम तक ही मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए। सभी लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करिए, A to Z स्टूडेंट। आप लोग बहुत आलस कर रहे हो बच्चे, मैथ्स की पढ़ाई के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। इसको सॉल्व करिए, और इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आंसर बनाएगा। मुझे शाम तक के आपको सबको सोल्यूशन चाहिए, मुझे प्लीज, आई वांट सोल्यूशन फ्रॉम एवरीबॉडी, ठीक है ना। नहीं आएगा तो मैं कल बताऊंगा, लेकिन आज आप शाम तक सोल्यूशन मुझे दिखाइए, सभी लोग एक तरफ से, चाहे आपने सॉल्व किया हो तब भी, नहीं किया हो तब भी, व्हाट्सएप पे सेंड करिए। इसको मैं यहाँ पे आपको छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, आगे बढ़ता हूँ। जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करोगे बच्चे, तब तक मैथ्स अच्छी हो ही नहीं सकती, ये चीज आप जान लीजिए, ये चीज अपने मन में आप रख लीजिए, ठीक है ना। और मैथमेटिक्स अच्छा कर देंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी अच्छा होता ही जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा समय देना पड़ता है इस सब्जेक्ट को। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3। tan स्क्वायर ए स्क्वायर बी माइनस सिक्स स्क्वायर ए सीकेंड स्क्वायर ए टैंजेंट स्क्वायर बी, या tan स्क्वायर बी, जो भी बोलो। ये प्रूफ करना था। कितने लोग का ये बन गया था बताइए, कितने बच्चों का ये बन गया था बताइए, रिप्लाई करिए, फटाफट रिप्लाई करिए, कितने बच्चों का ये बन गया था। मैसेज में रिप्लाई करिए। और बन गया था तो कैसे बना था, मुझे आंसर चाहिए आपकी तरफ से, कैसे बना था, हिंट दीजिए। बन गया था, क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, ये तो कैसे बना था।
वेदांत बन गया था बच्चे, यस बन गया था ये क्वेश्चन, बन गया था तो कैसे बना था बताइए प्लीज जल्दी से। हर्षल, कैसे बना था ये क्वेश्चन? हिंट तो दीजिए कोई बच्चा। अच्छा, और कोई बच्चा बताइए, और बताइए कोई। चैतन्य कैसे बनेगा बच्चे? चैतन्य, सबको साइन कॉस में लेके जाओ, सेक और कॉस में, हाँ बहुत अच्छा कर सकते हैं। और बताइए मनीष, आप बताइए कैसे बनेगा बच्चे? रोहित कैसे बनेगा? आप लोग बताइए बच्चे, जब तक खुद सोचोगे नहीं, क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, खुद से सोचिए, तभी आप डेवलप करोगे अपनी मैथमेटिक्स अप्रोच को। और सभी को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, ये जानिए, क्योंकि अच्छा रहेगा, अच्छी प्लेसमेंट, अच्छी जॉब और फीस भी कम लगती है। तो ये सब कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो मेहनत करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है ना बच्चे? बाई कन्वर्टिंग इन साइन कॉस। तन्मय, हो गया आपका आंसर। और बताइए और किसी बच्चे को, सभी बच्चे के अंदर टैलेंट है, ठीक है ना? बस उसको अपने आप को उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, मैं आपकी बात से, हाँ तन्मय आजाद, इस बार आपने अच्छा बोला ज्यादा। देखिए बच्चे, लेफ्ट साइड में क्या है, टैन सेक, और राइट साइड में क्या है, सिर्फ टैन। तो क्या करना चाहिए? लेफ्ट साइड में सिर्फ टैन, टैन और सेक दोनों दे रखा है, राइट साइड में सिर्फ टैन टैन दे रखा है, तो क्या करना चाहिए बताइए? क्या करना चाहिए? यस, इस क्वेश्चन में वैभव क्या करना चाहिए? सेक वाले को टैन में कन्वर्ट कर दो, सेक वाला टर्म को टैन में कन्वर्ट कर दो। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि सब पूरा टैन में बदल जाएगा, तो फिर टैन में आंसर आपको आ जाएगा। और सेक स्क्वायर एक थीटा को 1 + tan² थीटा, दैट यू नो वेरी वेल। sec square theta equal to 1 + tan square theta, that you know very well. So that's the thing that I'm going to do it, ठीक है ना? वही चीज मैं आपको करने जा रहा। तो ये sec square b को आप क्या लिख दोगे? 1 + tan square b। और sec square a को लिख सकते हो 1 + tan square a, ठीक है ना? बिकॉज द राइट साइड दैट वी हैव द सेम टर्म, tan टर्म इज देयर, ठीक है ना? अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? tan square a + tan square b। tan square a ओपन कर दिया, tan square a इंटू tan square b। यहां से ओपन किया और माइनस साइन है तो बाहर, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, -tan² a इंटू tan² b। क्वाइट सिंपल फॉर अस, ठीक है ना? साइन कॉस के कन्वर्ट करने से इजी ये हो गया कि आप डायरेक्टली सेक को tan में कन्वर्ट कर लो। नाउ वी गेट द tan² a minus tan² b, एंड दैट इज अ राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। कितने लोगों ने ये चीज सोचा था? डिट्टो ये चीज इन्होंने, कितने लोगों ने सोचा था जैसे मैंने ये सोल्यूशन दिया और सॉल्व भी किया उसी बेसिस पे? कितने बच्चों ने? मैसेज करिए, फटाफट रिप्लाई करिए आप लोग। कितने बच्चों ने ये सोचा था इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाएगा? बताइए बताइए। विशाल, आपसे बना था क्या बच्चे ये क्वेश्चन? समझ में आ गया ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को? यस या नो में रिप्लाई करिए। साइन कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ, बट ये ज्यादा इजी है। ये इजी है कि नहीं आपको ये बताइए, ये ज्यादा इजी है कि नहीं? ये मेथड लगाने से इजी हो गया कि नहीं? साइन कॉस में आपको नहीं लगता बहुत लेंदी हो जाएगा हर बार? बताइए बताइए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये इजी हो गया ना? डेफिनेटली ये इजी हो गया कि अगर साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आंसर नहीं आता, बट वो टेकिंग सो मच टाइम फॉर अस, ठीक है ना?
और ये देख रहे हैं 2-3 स्टेप में आपको आंसर आ जाएगा। यू गॉट द आंसर इन 2 to 3 स्टेप्स। सभी को समझ में आ गया? वेदांत उदय, वेदांत उदय और यश बच्चे आपको समझ में आ गया? चलो आर्यन, अदिति, समझ में आ गया आप लोगों को? आर्यन बच्चे समझ में आया ना आपको ये क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। कॉट स्क्वायर ए ब्रैकेट में सेकेंड ए -1 अपॉन 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस सेक ए। बना था किसी से ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बना था? बताइए, किसी बच्चे से बना हो, सिंगल स्टूडेंट। सौरभ बच्चे बना था आपसे, सर्वेशा, वैभव, तन्मय, चैतन्या, अभिषेक, किसी बच्चे से बना था ये क्वेश्चन? नहीं बना था, कोई बात नहीं बच्चे। अब मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि कैसे बनना चाहिए, क्या करना चाहिए? किसी को कुछ आइडिया, एनी ओपिनियन, एनी एनी सजेशन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? बताइए, एनी सजेशन, एनीबॉडी? अच्छा एक बात पूछूं आपसे, मेरा लुक देखने में साईं जी के जैसा लगता है? कुछ लोग, जैसे सब लोग कह रहे थे कि आप साईं जी जैसा लग रहे, साईं जी जो लगा रखे हैं, ऐसा क्या? बताइए बताइए, इसका तो आंसर दीजिए, ये मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है। इसका आंसर भी नहीं देंगे? चलिए कोई बात नहीं। अच्छा बोला तन्मय आपने, कॉट को टैन में और कॉस कोसेक में, कॉट को टैन में जैसा आप लिख रहे हो में या कोसेक में। अच्छा देखिए मैं एक काम करता हूं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूं। कॉट स्क्वायर ए सेक ए -1 अपॉन, ये बहुत से क्वेश्चन बहुत से डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ भी रखे हैं बच्चे। अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, देखो एलएचएस को मैंने लिया, अब कॉट को मैं कॉस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, बिकॉज आई वुड लाइक टू कन्वर्ट ईच एंड एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ कॉस एंड साइन। सो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन, ये ऐसा नहीं कि आप कुछ और नहीं करके आंसर सॉल्व कर सकते, आप सॉल्व नहीं कर सकते, आप डेफिनेटली यू कैन डू इट। ठीक है ना? अगर आपको लगता है कि नहीं सर आई सॉल्व बाय अदर मेथड, सो यू कैन सॉल्व इट बच्चे, मोस्ट वेलकम, प्रोवाइडेड यू हैव टू सेंड मी द सोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग्स दैट यू डिड इट। ठीक है ना? जिससे कि मैं उसको चेक कर लूं वेदर यू डिड राइट और रॉन्ग। ठीक है ना? कॉट को लिख सकते कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, कॉस सेक को लिख सकते 1 अपॉन कॉस ए, 1 प्लस साइन। अब यहां से क्या होगा देखो ध्यान से, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए, कि होल अपॉन साइन ए।
होल अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है बच्चों, अब यहां से आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, कॉस ए से ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन, इसको मैं लिख लेता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये अपॉन में ऊपर चला जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है अब देखो बच्चे, उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये कॉस ए अपॉन इसको लिख लूंगा कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए बराबर है इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब बच्चों यहां से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, चीजों को समझिए, चीजों को ना ग्रास्प करिए, कॉस ए अपॉन दिस मच, यू गॉट इट। यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, यस या नो, प्लीज हरी अप एवरीबॉडी। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, जस्ट गिव मी द आंसर एवरीबॉडी प्लीज, यस या नो, आई रिक्वेस्ट यू एवरीबॉडी प्लीज फास्टर बताइए। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी समस्या हो 1% का भी, सभी बच्चे प्लीज रिप्लाई करिए, देन आई विल मूव माई सेल्फ। सभी लोग पहले रिप्लाई करिए, देन आई विल मूव माई सेल्फ। करिए फटाफट रिप्लाई सभी लोग, मैं वेट कर रहा हूं आपके सभी लोगों के रिप्लाई के। ठीक है ना, क्या किया, कॉट को बना दिया कॉस अपॉन साइन, और सेक को बना दिया 1 अपॉन कॉस। ठीक है ना, फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, क्वाइट सिंप्लीफिकेशन, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर दिया। क्यों कर दिया, बिकॉज वी वुड लाइक टू कैंसिल आउट 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। ठीक है ना, ठीक है ना, सभी बच्चों को समझ में आ गया, सर्वेशा बच्चे आपको भी समझ में आ गया, अदिति, अदिति बच्चे, ठीक है ना, तो ये तो हो गया। हाँ, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। मैं अब जा रहा हूं राइट हैंड साइड को सॉल्व करने, और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करके उतना ला दूंगा, एंड दैट्स इट आवर आंसर्स। ठीक है ना, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो जाए। ठीक है ना, सेक स्क्वायर ए 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस सेक। अब यहाँ पे भी आई वुड लाइक टू कन्वर्ट ईच एंड एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस। तो आप बच्चे जानते हो कि जो सीकेंट होता है, सेक होता है 1 अपॉन कॉस होता है, तो ये मैंने यहाँ पे किया। और बच्चे आप यहाँ पे फिर से कर दूंगा, 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा। अब यहां से भी काम करता हूं, ये एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस 1, और ये ऊपर से क्या जाएगा, ये कॉस ए ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करना अपने को बच्चे, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एज यू नो वेरी वेल बाय यूजिंग आइडेंटिटी 1 प्लस कॉस ए, और कॉस ए इज देयर। अब यहां से क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए, और दिस इज अ कॉस ए। अब यहां से बच्चे a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, you know why I'm using, because I would like to cancel out the 1 minus sin a in the numerator term. ठीक है, so this is going to cancel out बच्चे, so क्या मिल जाएगा, cos a upon 1 plus sin a, और दूसरे ब्रैकेट में 1 plus cos a। so आप देखो, cos a upon 1 plus sin a 1 plus cos a, और पीछे भी मैंने सॉल्व किया था।
देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्व किया था, आपको पता ही है, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस cos a, ठीक है ना, वहां पे भी वही चीज कर दिया। बात समझ में आया बच्चे? किसी को डाउट है बच्चे यहाँ पे? तो LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो इस तरह से भी करते हैं, इस तरह से भी करते हैं कि LHS इक्वल टू RHS प्रूफ कर दिया। बात समझ में आया कि नहीं? इसमें डाउट है इस क्वेश्चन में बच्चे? इस क्वेश्चन में डाउट है आप लोगों को? बताइए बताइए बताइए, अब डाउट है कि नहीं? यहाँ पे क्लियर हो गया ना सभी को कि आपने क्या किया, LHS को थोड़ा सॉल्व करके लाए, फिर RHS को थोड़ा सॉल्व करके लाए, फिर दोनों को इक्वेट करा दिया, कहा कि दिस इज इक्वल, सो दिस इज आंसर फॉर अस। हाँ या ना? रेज हैंड में भी आप रिप्लाई कर सकते हैं कि नहीं सर समझ में आ गया, ठीक है ना, रिप्लाई जरूर करिए, लेकिन सभी को समझ में आ गया, रिप्लाई कर दीजिए रेज हैंड में। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 है। sec a प्लस tan a माइनस 1 sec a माइनस tan a प्लस 1 इक्वल टू 2 tan a। sec a प्लस tan a माइनस 1 sec a माइनस tan a प्लस 1 इक्वल टू 2 tan a, ठीक है ना। अभी मैं कल से टॉपिक को फर्दर आगे लेके जाऊंगा, जो अब 11th के कॉन्सेप्ट को टच करता जाएगा, लेकिन मैं आज क्वेश्चन आपको जल्दी से जल्दी सेंड करूंगा, और मुझे कल सभी के मैसेज चाहिए, सभी मुझे सोल्यूशन भेज के दीजिए कम से कम, ठीक है ना। आप जब तक खुद से क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे बच्चे, तब तक आप मैथमेटिक्स अच्छा नहीं कर सकते हो, ये बात अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए, ठीक है ना बच्चे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम में खुद से सॉल्व करना पड़ता है, खुद से दिमाग लगाना पड़ता है, और आपको पता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कभी क्वेश्चन ये नहीं होगा कि रिपीट होगा, जो पढ़ाया गया है वही आएगा, आपको भी पता है कि नए क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सॉल्व करिए, जैसे मर्जी वैसे सॉल्व करिए, टेक योर टाइम, आप बताइए कैसे सॉल्व होगा, और सभी लोग पहले अपने ओपिनियन दीजिए, सभी लोग पहले ओपिनियन दीजिए कि मैं सर ये करना चाहता हूं, या मैंने ये किया इस क्वेश्चन में, बताइए। बन गया था वैभव, कैसे बना था, और बताइए, बाकी बच्चे बताइए, प्लीज हरी अप एवरीबॉडी, रिप्लाई करिए बच्चे कि मेरा ऐसे बना था। अभिषेक बच्चा बना था कुछ भी, अदिति बच्चे, अदिति, चैतन्य बच्चे, आपका कुछ बना था यहाँ पे, सबको टैन और टैन में कन्वर्ट करने पे, सब टैन में कन्वर्ट करके, चलो देखो आपने जो भी सोचा, आपकी सोच अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, आपने जो भी सोचा, गलत सोचो चाहे सही सोचो, सोचो तो एटलीस्ट। दीपाली बच्चे आपने कुछ सोचा, दीक्षा आपने कुछ सोचा इसमें, वेदांत, यश, वैभव, तन्मय, विशाल, कुछ किसी ने और कुछ सोचा? ट्राई करिए सभी लोग, मैं नेक्स्ट मीटिंग में सबको रिप्लाई देता हूँ, उसको बताता हूँ, ट्राई करिए सभी लोग। tan a को एक टर्म और tan कन्वर्ट इन tan a, नॉट बैड, सोचो सोचो समझो विचार करो, सॉल्व करिए बच्चे सभी लोग, आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हैं, सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे तो आप सीखेंगे ज्यादा। आर्यन, क्या करना चाहिए इसमें? चैतन्य कुछ बताओ बच्चे, कुछ क्या ओपिनियन आपका लग रहा है इसमें? बताइए फटाफट बताइए सभी लोग।